किताबों में आपने मानगढ़ धाम के बारे में जरूर पढ़ा होगा और ये वही मानगढ़ धाम है जहां पर अंग्रेजों की गोलियों की वजह से 1500 से ज्यादा भील मारे गए थे। अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जिसकी वजह से 1500 भील शहीद हो गए थे। आज उसी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग बहुत तेजी से उठ रही है, लेकिन जब इस मांग को संसद के पटल पर रखा गया तो खारिज कर दिया। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक न बनाने की वजह से अब केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोतले, जो कि आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं, अब उन्होंने ये मांग की है कि सरकार को कदम तो उठाना चाहिए। सरकार जब आदिवासियों के वोट लेने की बारी आती है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग उठ रही है तो उसे तथ्यों का हवाला देकर के खारिज किया जा रहा है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और रोत ने क्या कुछ मांगे सरकार के सामने रखी। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रोत ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने पुरातात्विक प्रामाणिकता और अखंडता न होने का हवाला देकर के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने से इंकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अंग्रेजी और सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए 1500 से अधिक भील आदिवासियों के बलिदान को इस तरह से नकारना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। अपने ट्वीट में राजकुमार रोत ने भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय गौरव के नारों को कटघरे में खड़ा किया। रोत ने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार देश भर में जनजातीय गौरव की बड़ी बड़ी बातें करती है और आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ जालियांवाला बाग से भी बड़े इस ऐतिहासिक बलिदान स्थल को राष्ट्रीय पहचान देने से पीछे हट जाती है। मानगढ़ धाम केवल एक पहाड़ी नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के स्वाधीनता संग्राम, संघर्ष और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। आपको बता दें कि 17 नवंबर 1913 को संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हुए हजारों आदिवासियों पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस नरसंहार में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानगढ़ धाम पहुंचे थे और इसे ऐतिहासिक स्थल बताया था, लेकिन संसद में जब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का सवाल उठा तो संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुरातात्विक मापदंडों का हवाला देकर के हाथ पीछे खींच लिए गए, जिससे अब सियासी और जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। राजकुमार रोत ने केंद्र सरकार से स्पष्ट मांग की है कि वो आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करे और तकनीकी बहानेबाजी छोड़कर के मानगढ़ धाम को तुरंत राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे। 4 राज्यों के आदिवासियों से जुड़ा ये मुद्दा अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मांग नहीं रहा, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा सियासी मोर्चा बनता दिख रहा है। इन मांगों के अलावा रोत ने कहा है कि अगर सरकार ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने के लिए राजकुमार रोत कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, या फिर जो उनका भील प्रदेश का मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे के सहारे ये मानगढ़ धाम का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।